औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। आटा नहीं, गैस नहीं, फिर भी घबराना नहीं। वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का वो मशहूर डायलॉग जो उन्होंने पहले दिन से शुरू किया और अब तक मुसलसल बोला जा रहा है। करप्शन की बात की गई, करप्शन के ऊपर मुसलसल एक ही कलमा हम सुनते चले आ रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे प्यारे कप्तान की जानिब से दिया जा रहा हो, पढ़ा जा रहा हो, या फिर वफाकी वज़रा की जानिब से पढ़ा जा रहा हो। और वो कलमा ये है कि जनाब वाला माजी की हुकूमतें चोर थी, उससे पहले वाली डाकू थी और तमाम के तमाम करप्ट हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल ना छोड़ें, सारे करप्ट लोगों को उठा के जेल में भरें। अवाम चाहती यही है, लेकिन किसी एक को निशाने इबरत बना दें, क्योंकि अगर निशाने इबरत नहीं बनाएंगे तो नताइज होंगे आज ट्रांसपेरेंसी की इंटरनेशनल की रिपोर्ट के नजर में। जनाबे वाला 1.5 साल की कारकर्दगी का समर आज अवाम को मिल गया कि आज दर्जे में बेहतरी आ गई है कि पहले करप्शन में 117वें नंबर पे था, आज 120वें नंबर पे था और अब 117वें नंबर पे आ गया, करीब आ गया। 180 नंबर में 117 नंबर के ऊपर पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान के करप्ट तरीन ममालिक के अंदर। और ये 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट आज जारी की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से। हंसी आती है सुनकर, और उस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारी प्यारी बाजी, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर बयान दिया गया। हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो हर दौर के अंदर वजीर होती हैं, इसलिए उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो हर दौर में, अगले दौर में भी वो वजीर होंगी, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, अगले दौर में भी वजीर होंगी, तो उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। वो एक बात आज भी बोल रही हैं कि 1.5 साल का अरसा करप्शन के खात्मे के लिए काफी नहीं है। 1.5 साल का अरसा बेरोजगारी खत्म करने के लिए काफी नहीं है। 1.5 साल का अरसा करप्शन खत्म करने के लिए काफी नहीं है। 1.5 साल का अरसा मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए काफी नहीं है। 1.5 साल का अरसा मुल्क में मईशत की बेहतरी के लिए काफी नहीं है। 1.5 साल का अरसा फिर किस चीज के लिए काफी है? 1.5 साल का अरसा काफी है अपने आप को सोशल मीडिया पर बूस्ट करने के लिए। 1.5 साल का अरसा काफी है मीडिया को गंदा करने के लिए। 1.5 साल का अरसा काफी है तमाम लोगों को जेल में डालकर व्हाइट कॉलर करके बाहर लाने के लिए, और वही हो रहा है। मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ाए जाते हैं ये कह के कि मियां साहब की हुकूमत चोर थी, कि इलेक्ट्रिक के निर्ख में, यूनिट में इजाफा कर दिया जाता है ये कह के कि उससे पहले वाली जो हुकूमत थी वो डाकू थी। अगर चोर और डाकू थे तो इस हुकूमत की नजर के सामने से निकल कैसे गए? आज लंदन की सड़कों के ऊपर मियां साहब दंदनाते फिर रहे हैं। ये वही शख्स है जिसने करप्शन की है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल करप्शन की है। हमारे मुल्क दुश्मन सरमायाकारों के साथ भी इनके रवाबित रहे हैं, चाहे जिंदाल ग्रुप के साथ हो, मिट्टल ग्रुप के साथ हो, या किसी के साथ भी हो। भारत के बड़े सरमायाकारों से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के रवाबित रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो करप्शन है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। बातें डाली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि हमें ताना ना दिया जाए। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की मशावरत से और उनकी इजाजत से मियां साहब को बाहर भेजा गया। यह है कारकर्दगी। और अब बात कर लें सिंध हुकूमत की जानिब से, तो जब से हुकूमतें दोबारा बनी हैं 25 जुलाई 2018, यह इंतखाबात का साल था, और उसके बाद सिंध असेंबली बनी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बनी, बलोचिस्तान असेंबली बनी, कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली बनी। लेकिन सिंध असेंबली में तब से लेकर आज तक रत्ती बराबर भी कानून साजी नहीं हो सकी। सिंध असेंबली मेरी नजर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा छुटकुला खाना बना हुआ है। एक छुटकुला एक की जानिब से छोड़ा जाता है, उसकी तरफ से जवाब आता है, फिर वो छुटकुला छोड़ देता है, उनकी तरफ से जवाब आता है। ये क्या मजाक हो रहा है सिंध में अवाम के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में मौजूद है, उनकी जानिब से 18वीं तरमीम के ऊपर भी हमले किए जाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि फलां पुलिस अफसर सही काम नहीं कर रहा, नाम दिए जाते हैं विफाक को कि आईजी को तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उस पर अपोजिशन जमातें निकल के आ जाती हैं कि जनाबे वाला बिल्कुल हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन अपोजिशन जमातों को यह बात भी देखनी चाहिए कि वजीर आला साहब डायरेक्ट वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से कॉन्टैक्ट में हैं इस मामले को लेकर, और एक पेज पर दिखाई देते हैं सिंध हुकूमत या किसी भी सूबाई हुकूमत का इख्तियार होता है कि वो आईजी को तब्दील कर सकते हैं, ना कि उसके ऊपर ऑपोजिशन की जानिब से
महाजराई का सामना करना पड़े। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुसर्रत नियाजी साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदी, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं नदीम बाकी मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हुज़ैफा खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुज़ैफा भाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे ही करूँगा सर। हुकूमत आई इंसाफ की बिना पर इसको नहीं छोड़ेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, रुलाएंगे, सिवाय आवाम के कोई नहीं रो रहा सर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आज आपने ही पढ़ी है और मैंने ही पढ़ी है सर। बेहतरी आ गई है करप्शन के अंदर। कहाँ गए सर इंसाफ के दावे, कहाँ गए एहतसाब के दावे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इंट्रो दिया है जी, ये पूरे 70 साल का दे दिया। मेरे हिसाब से मुझे फिर टाइम भी इतना देना चाहिए कि जिसका मैं जवाब भी दे सकूं। बिल्कुल सर। देखें, पार्टी से बालातर होकर हमें ये बात रखनी चाहिए, फैक्ट्स देखने चाहिए कि आगे हकीकत है क्या। आपने कहा 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ। आज 1.5 साल में जो मेरे सामने जो मुझसे सवाल कर रहा है, आज उसके बाद शऊर आ गया। कहा ये शऊर 70 साल पहले आता तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। आज मेरे जवान के पास इतना टॉपिक है कि हर जगह बैठकर पॉलिटिक्स डिस्कस की जा रही है। ये शऊर दिया ही पीटीआई ने। दूसरी बात पॉजिटिव सर, वो पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह इशू वो नहीं है, ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अच्छा, आपने कहा करप्शन जी। नाउ व्हाट इज करप्शन? करप्शन सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे दिए पुलिस वाले को ले गए। बिल्कुल। मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, एक हकीकत हमें अपने अंदर भी देखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, इमरान खान, इनसे बालातर होकर हम खुद क्या हैं? गोश्त लिया, उसने काटा, सर्दी है, गोश्त खुश्क हुआ है, काटा, अंदर से पानी निकल रहा है। दूध आप क्या अपनी गारंटी देते हैं कि आपको असली दूध मिल रहा है? मसाले नहीं मिल रहे साहब, दवाइयों के अंदर मिलावट है, हर चीज। क्या 1.5 साल इसके लिए काफी है? एक आपका सिंपल सा प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन आज 10 साल 7 साल हो गए पेंडिंग है। आप कहते हैं मुल्क को 1.5 साल में ठीक करें। हर चीज होगी, ट्रैक ठीक होना चाहिए। आपके आज जो हालात हैं, महंगाई बिल्कुल है। यही तो खान साहब कहते थे इमरान खान को कुछ नहीं होगा, कीमत आपको भरनी पड़ेगी। 1,70,000 रुपए। हम लोग कहते हैं हमारे बच्चे मकरूज है। क्यों मकरूज थे? वो जो कहते थे खाता है तो लगाता भी है, वो खाता लगाता अपनी जेब से नहीं था, वो कर्जे लेते था और रोडे बनाता था। क्या आप में और हमारे जवानों में क्या चीज खर्च की गई? सर मुझे बात करने दीजिए। जी, आप बात करें सर। गुजारिश सिर्फ कहने की ये है, क्या हमारा आज 60% हमारे पास नौजवान है बेरोजगार बैठा हुआ है। नौकरियां लगाना किसको अच्छा नहीं लगता? हर गवर्नमेंट चाहेगी मैं नौकरी लगाऊं। किधर लगाए? वो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की तरफ 5-5 अपने मामे चचे रिश्तेदार सब उठा के भर दें। तनख्वाहें कौन देगा? आपके मेरे टैक्स से। टैक्स भी नहीं है, टैक्स लगाया उस पे शोर। भाई टैक्स तो देना है, बेसिक है। अच्छा सर, मेरी गुजारिश सर, अब आपने सर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं क्रॉस क्वेश्चन कर दूं सर। मैं इस पेन तक के ऊपर, मैं इस पेन तक के ऊपर सर टैक्स दे रहा हूं सर। सेल्स टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, सारी दुनिया में होता है सर। लेकिन सारी दुनिया में बेरोजगारी अलाउंस देना हुकूमत का काम होता है सर। आसान समझाता हूं, मेरा काम नहीं है, आपका काम नहीं है। हमारी आवाम समझ जाएगी। एक आसान सी मिसाल देता हूं। मैं, मेरा पेशा वकालत से है, ठीक है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एक ताजिर आता है, कहता है साहब जुल्म हो गया। मैंने क्या जुल्म हो गया? सर मेरी खरीदारी पर कहते हैं कि मुझे शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर कराओ कि तुमने कितने फ्रिज मंगाए। तो मैंने कहा करवाओ। कहते नहीं साहब मैं तो 500 मंगाता था और अपने भाई के चाचा के नाम पे ले लेता था और दिखाता था मैंने 50 लिए। मैंने कहा हराम है, मैं ना आपकी वकालत करूं। सर अब मुझे बताया ना, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? हम लोग खुद कहां पे खड़े हुए हैं। दूसरी सबसे मेन बात, हर जगह देखा जाए, कसूर बता दूं सर, माजरत के साथ कसूर बता देता हूं सर। कसूर यह है कि जनाबे वाला हुक्मरान जब चोरी करता है, जब करप्शन करता है तो वो आप पे टैक्स लगाता है। महंगाई करके सनत या तिजारत को बढ़ा देना कौन सी बड़ी बात है सर? ना मैंने कहा है, ना आपने कहा है, ना इस स्टूडियो में मौजूद तमाम लोगों ने कहा है। ये कहा है मेरे प्यारे कप्तान। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, टैक्स या तो तब गलत थे या आप गलत हैं। मेरी एक गुजारिश सुने, गलती तस्लीम कर लें। मुझे 1 मिनट देते हैं। जी, आप 2 मिनट ले लें सर। कहते हैं महंगाई जी, मुझे बताइए, चलें लंबी बात नहीं करता, 70 साल के दौर, पीपल्स पार्टी के लंबे दौर भी नहीं गिनता, मियाँ साहब के भी नहीं गिनता, भाई साहब के भी नहीं गिनता। मुझे ये बताइए 20 सालों के अंदर आपके पाकिस्तान की खुसूसियत क्या है जो आपने एक्सपोर्ट किया हो? क्या आपने किसी को तेल बेचा है? आपकी आमदनी का जरिया क्या है? आपके नौजवान नहीं है इधर, किसी के पास रोजगार नहीं है इधर, इंडस्ट्री नहीं है इधर, इंपोर्टेड आइटम आते हैं, 300% इजाफा कम हुआ। क्यों? अपनी इंडस्ट्री बनाओ। आप ये तहरीक इंसाफ के अंदर अभी हुनरमंद प्रोग्राम आया कि जवानों को सारी वो उनको जो इंजीनियरिंग के हवाले से जो चीजें जो 12-12 लाख रुपए के कोर्सेज है IBA के, वो फ्री दी जा रहे हैं। हम अपनी
जवानों पे खर्च करना चाह रहे हैं, सुने इससे फायदा क्या होगा। अच्छा। क्योंकि रोडें बनाने के लिए तो कर्ज ले लिए, ठीक है जी। बहुत अच्छी सर मेट्रो ट्रेन भी आपने बना दी, पैसे कौन भरेगा? बाबूजी तो नहीं है, बाबूजी तो गए, पैसे आप और मैं ही भरेंगे। ये थोड़ी है कि मैंने आपसे उधार लिया और मैं छुप जाऊंगा। सर मुल्कों की बात है, आपकी रेपुटेशन की बात है, जिसकी वजह से पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। एक मिनट जी, जिसकी वजह से खान साहब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करेंगे। नाउ हम पे भरोसा करो, हम पे ट्रस्ट करो, अब चोरी नहीं होगी और इंशाल्लाह हम यही कर सकते हैं। 50 ओवर का गेम है सर। जी जी, 50 ओवर का गेम है आपके, अभी 16-17 खेल लें, मैं आगे बढ़ जाऊंगा हुज़ैफा भाई, वरना आपके ऊपर ही पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सवालात मेरे पास बहुत ज्यादा हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। अदी मुसलसल हिसाब मांगा जाता है आप लोगों से कि मुशर्रफ साहब के दौर के बाद महंगाई हुई थी 16%, आज 1.5 साल में महंगाई हुई है 14%। पीटीआई हुकूमत ने अभी उतनी महंगाई नहीं की है जितनी आप लोगों के दौर में हुई थी मुशर्रफ साहब के बाद। जो बीज आप लोगों ने बोया आज वो तनावर दरख्त बन गया है, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक चीज़ तो कहूँ कि चले हमारे दौर में या हमारा जो गुज़श्ता अदवार गुजरा है, ठीक है, चाहे वो पीटीआई का हो या नून का हो, बकौले पीटीआई के हम सारे तो चोर हैं। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं एडमिट कर लेती हूँ इसको, जी हम चोर हैं, ठीक है। मैंने आपका कहा कि पीटीआई वाले कहते हैं हम चोर हैं, ठीक है जी। हम चोर सही, हमें तो आपने सिर्फ मेरे कायदीन को, फिर कहेंगे कि मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ, और डिफेंड नहीं करूँगी, मैं फैक्ट बता रही हूँ। मेरे कायदीन को तो आप सिर्फ एलिगेशंस पे आप जेल में डाल देते हैं, कुछ साबित किए बगैर। जिन लोगों पर साबित हुआ, जिसको मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने मुजरिम डिक्लेयर किया, उसको तो आप मिली भगत से एनआरओ नहीं देंगे, थाली में सजा के आपने दे दिया। खान साहब की उस वक्त कहाँ गई सादिक और अमीन बनने की और दयानतदारी की मिसालें? फिर दूसरा, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जी हम चोर सही, जी हम चोर सही, अवाम जानती है कि कौन चोर है और कौन डाकू है। अच्छा, डाकू तो बैठे हुए हैं पीटीआई के साथ। अच्छा। जितने मुझे बताएं ना कौन डाकू नहीं है इनके जी, नाम नाम गिनवाना सबसे बड़ा, तो जिनके हाथ पांव थोड़े दिन पहले जोड़े गए, जो 4 पिलर हैं, मजबूत पिलर हैं, जो इनके एमक्यू वाले वो थे। नहीं, वो एलिगेशन आपने गलत लगा दिया, वो चोर डाकू नहीं, वो टारगेट किलर थे। टारगेट देखिए, मैंने आपको कहा ना टारगेट किलर थे। उन्होंने मैशत तबाह की, सबसे बड़ी मैशत क्या तबाह की, खान साहब को एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया, ठीक है। अच्छा। और दूसरी बात ये कि जिसको कहा करते थे पंजाब का डाकू, उस डाकू के साथ आप जाके मिले। आप तो कहा करते थे मैं कोई मुजरिम अपने साथ नहीं रखूंगा, कोई जिस पर करप्शन हो, एलिगेशन हो। वही जंगला बस जिसको आप कहा करते थे, उस पे 120 अरब की करप्शन है। कहां गए आपके वो कौन है? आपका खटक साहब है, उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे? जिस शख्स को आपने और मैंने मुजरिम डिक्लेयर नहीं किया, वो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उसको मुजरिम बनाया है और बताया है कि तुम मुजरिम हो। उसको मुझे बताया तरीन साहब को। तरीन साहब आपके इफ्तिताह करते फिर रहे हैं। तरीन साहब आपका सूबा पंजाब चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? कि आपने बुत बिठाया हुआ है, उस बुत को तो कुछ है नहीं ना। जहां इनकी हुकूमत है, मैं इनसे सवाल करूंगा ना कि जी पंजाब में आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहां करप्शन है। छूटते ही मुझे जवाब ये मिलेगा कि हम शुक्र अदा करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के अंदर कोई मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है, कोई मंजूर कादिर काका नहीं है, कोई उवैस मुजफ्फर टप्पी नहीं है। देखिए बिल्कुल नहीं है। देखिए अगर उस खातून को रातों रात गिरफ्तार करके, सुबह ईद है, रात को 12 बजे खातून को आप गिरफ्तार करते हो, उन पर एलिगेशंस लगाते हो, तो भाई उसने आपको नहीं कह दिया कि आप 6 महीने जेल में रखकर उसके ऊपर कुछ साबित नहीं कर सके। आप तो कहते थे कि मैं इनको चोरों को, डकैतों को, फलानों को नहीं छोड़ूंगा। आप पर कुछ साबित हुआ है तो मुझे बताइए ना, साबित करके दिखाएं। 11.5 साल मेरा को चेयरमैन, 11.5 साल जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा होता है। 11.5 साल वो शख्स गुजारता है जेल में। 11.5 साल जेल में गुजारने के बाद यही मुअज़्ज़िज़ अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। तो इसका मतलब है कि एलिगेशंस की सूरत में, उस सूरत में हमारे पर जब भी नून की आई है गवर्नमेंट, उन्होंने हम पर बेजा किस्म के एलिगेशंस लगाकर
और हम पर अद्दी, ये बॉल आपकी विकेट ले गई। अद्दी जरा बता दीजिएगा इस पर कि आप फिर भी ऑपोजिशन में बैठेंगे। देखिए मेरी बात सुनो जी, अपोजिशन में बिल्कुल है हम। बिलावल भुट्टो साहब ने अपने वालिद के लिए इतनी आवाज नहीं उठाई होगी जितना मरियम नवाज साहिबा का दुख था उनको जेल में जाने। मेरी बात सुने, बिल्कुल उठाई, इसलिए कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत छोटी उम्र में 2.5-3 साल का वो बच्चा था जब अपनी मां की उंगली पकड़ के जाता था। हम वो भी वक्त नहीं भूले कि जब बेनजीर साहिबा जिस दरख्त के साए तले बैठा करती थी उसको भी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कटवा दिया गया। हम उसको भी नहीं भूल सकते। लेकिन चूंकि उसने देखा कि जो हालत उनकी वालदा मोहतरमा की हुई वो कभी भी नहीं चाहते, चाहे हमारे दुश्मन की भी बेटी होगी तो हम नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर किसी किस्म को, अगर उन्होंने कहा तो अपोजिशन के लिए नहीं कहा, अगर कहा है तो बिल्कुल हम कहने के लिए तैयार हैं। अच्छा। अगर इतने साल उसको रखा है, सब कुछ किया है, खातून है जी जी, उसको अगर रखा है, करप्ट है, तो भाई अगर उसके वालिद के ऊपर इल्जाम साबित हुए तो वालिद को क्यों भेजा आपने? ठीक है, एक क्यों ब्रेक के लिए भेजा? मुझे कहा आपने जा रहा भेजा ना, है। हमने तो नहीं भेजा। ब्रेक के बाद नदीम बाकी मौलवी साहब की जानिब जाएंगे, पूछेंगे कौन सही कौन गलत। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भाषानी शाह साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाषानी भाई बताइएगा सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, करप्शन ज्यादा हो गई सर, मैं सदके में कुर्बान ऐसी 1.5 साल की कारकर्दगी पे। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, बात ये है कि देखें, अब जो हम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब का जो नारा था पिछले 23-24 सालों में कि इस मुल्क के अंदर एक नासूर पैदा जो हुआ है करप्शन के नाम से, हम इसको खत्म करेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ करप्शन में तो हमने अगर जो मुहिम हमारी चल रही है, जो काम हमारा चल रहा है, लेकिन सर ये जो सदियों की करप्शन जो इस मुल्क को एक दीमक लगी हुई है, वो तो आपकी जो है ना एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो इस टाइम इमरान खान जो एहतसाब की जो कंडीशन इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आप देख रहे हैं, कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी देख ले, कुछ आर्मी कुव्वत पे जो एक मुहिम चल रही है इमरान खान की बनिस्बत, तो मैं ये चीज कहूंगा कि करप्शन के ऊपर हमारा बिल्कुल गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन ये एक दिन में या एक साल में तो खत्म नहीं हो सकती ना सर, जो पिछले 70 साल की करप्शन जो चल रही है। भाषानी शाह साहब, मुसलसल जिन मामलात के ऊपर आप लोगों ने वोट हासिल किए थे सर, सबसे पहला एहतसाब था, फिर इंसाफ था, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर कब तक छोड़ते रहेंगे, कब तक केसेस बनते रहेंगे? किसी एक केस के अंदर भी किसी को सजा नहीं होती जनाबे वाला। इतनी कमजोर प्रोसिक्यूशन के साथ केस अदालत में जाएगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। सर देखिए, हमारे जो अदारे हैं वो आज़ाद हैं, अदलिया हमारी आज़ाद है। हमारा काम है कि गवर्नमेंट का काम है कि आपको कोई निशानदेही हो रही है, कहीं से भी कोई करप्शन की, इस मुल्क का जो लूटा हुआ पैसा है, हमें तो तकलीफ ये है कि हम तो अगर कहीं से हमें शक भी पड़ रहा है कि इस मुल्क का, इस आवाम का पैसा जो लूटा हुआ पैसा है, हमें अगर गवर्नमेंट को शक भी पड़ता है तो हम तो फिर भी उसके ऊपर भी काम करने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि इन 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 गरीब आवाम का, जिन्होंने जो टैक्स पे किया था, इनका पैसा लूटा हुआ है सर। कोई इमरान खान का जाती पैसा नहीं लूटा हुआ था, इन गरीब आवाम का पैसा लूटा हुआ था। तो ये अगर इस टाइम इमरान खान अगर करप्शन के ऊपर बात कर रहा है, मुल्क के अगर गरीब तबके ऊपर बात कर रहा है, मजदूरों के ऊपर बात कर रहा है, तो मुल्क के हालात के ऊपर बात कर रहा है, तो सर ये अवाम, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए वो कर रहा है। उसकी अगर जात के ऊपर बात की जाए तो उसने जात में दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की है, लेकिन उसको अगर दर्द है तो इस आवाम का है, और इंशाल्लाह वो दिन भी दूर नहीं है मोहम्मद अली भाई, वो दिन दूर नहीं है। भाषानी भाई, मेरी जाती ख्वाहिश के ऊपर आप स्टूडियो तशरीफ लाइएगा, इसके ऊपर एक्सक्लूसिव में एक प्रोग्राम करूंगा, फिर आवाम के भी शॉर्ट चला देंगे, कौन खुश है कौन नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नदीम बाकी मौलवी साहब बता दीजिए सर, हुकूमती सतह के ऊपर, चाहे मैं शहरी हुकूमत पे तनकीद करूं, सूबाई हुकूमत पे करूं, वफाक पे करूं, कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि आवाम जानते हैं किसकी ताबूत में कितनी कीलें ठुकी हुई है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि कोई अपनी जी कसूर मानने को तैयार नहीं है। अब आते हैं बात पीटीआई के ऊपर कि पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है।
पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई का जो मंशूर था जी जी कि इन जैसे यूथ को लेके आएंगे, नए लोगों को लेके सफी आएंगे, भाई गुजारिश है ठीक नोट है करते जी, रहिए जी। नए लोगों को लेके आएंगे, 22 लोगों की हम कैबिनेट बनाएंगे। आज माशाल्लाह से 47 लोग उस कैबिनेट में आ गए हैं। बिल्कुल। और आप देखिएगा जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं वो इन जैसे लोगों ने नहीं किए, या जो पीटीआई के जो असली लोग थे, जो पुराने लोग थे, जो कि पहले किसी सियासतदान से कोई ताल्लुक नहीं था, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मईशत का प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त, जो एक्सट्रीम पे पहुंचा है वो किस लिए पहुंचा है? वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कि दूसरे पार्टी से निकाले गए थे, जिसने आज तक कोई कमाल नहीं किया था, उनको ला के खड़ा कर दिया गया। ठीक है जी, वो आपका स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर को ले आते हैं जिसने मिस्र का सत्यानाश कर दिया, उसको लाके इधर खड़ा कर दिया गया। अब बात यह है कि हमारी जी, मईशत, आप टेक्नोक्रेट्स की तरफ चले गए ना। मैं तो मुंतखब नुमाइंदों की अगर बात करूं तो अली जहरी साहब किसको लेकर आए? असलम खान साहब को। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कौन शख्सियत है सर। और इस तरह के लोग अगर मुसल्लत होंगे तो हुकूमत तो फिर इसी तरह चलेगी। देखिए बात ये होती है कि एक टीम बनती है ना जी। देखिए एक टीम लेके आते हैं तो एक टीम वर्क से डेवलपमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। पर अगर आप टीम ऑफ द हेड उसी को बना दें जो कि पहले नुकसान उठाते हैं। आपने बात की अली जैदी साहब, जी। अली जैदी साहब हेड है ना, बिल्कुल। वो फैसला करेंगे कि मैं इसका मशवरा लूं या इनका मशवरा लूं। अच्छा। तो अब बात यह है कि अगर आप अली जैदी की जगह उनको ले आए जो पिछली 10 हुकूमतों में फेल हो चुके हैं और उसी को लाके खड़ा कर दे, तो फिर आप सर उम्मीद जी, नहीं कर सकते। जो जिनको हेड बनाया गया बकौल आपके जो नजरियाती कारकुन थे, असलम खान साहब का फिर जिक्र करूंगा। सर असलम खान साहब कौन से नजरियाती कारकुन है, आप मुझे बता दें। देखिए अली जहरी साहब की जाती ख्वाहिश पे लाया गया और डेकोरेशन के पैसे निकलते थे इसलिए लाया गया। खुल के बात कर लें फिर सर। देखें, बात मैं दोबारा से ये बात करूंगा कि देखें, आप ये बात कर रहे हैं कि कौन सी जगह पे कौन से आदमी को लगाया जाए, बिल्कुल ठीक है जी, इसी बात के ऊपर मैं भी ये कह रहा हूं। पर वो जो टीम है, देखें, जो कि अब एक टीम आती है ना, यूथ की टीम आती है, उसमें से 10 लोग अच्छे आते हैं तो 20 लोग खराब भी आते हैं। उसको रीशफल करना होता है, इसको कैलकुलेट करना होता है। जैसे आप जो बात कर रहे हैं मईशत की ना, जी जी, तो मईशत के ऊपर अगर हम बात करेंगे, आज आप कह रहे हैं करप्शन की जो तादाद है वो बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ी है? क्योंकि वो निज़ाम को हम तब्दील नहीं कर रहे। हम निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे तो चाहे इनको बिठा दें, मुझे बिठा दें, आपको बिठा दें, हम भी तीनों में से कोई ना कोई शायद करप्शन करे। तो निज़ाम को तब्दील करेंगे तब तो आपका करप्शन खत्म होगा। अच्छा, निज़ाम कैसे तब्दील होगा? जब महंगाई खत्म होगी। देखिए, अगर जितनी महंगाई बढ़ेगी करप्शन बढ़ते जाएगी। सर निजाम की खराबी है तभी तो महंगाई बढ़ रही है। देखिए, वही बात आपने बड़ी अच्छी पिन पॉइंट की कि निज़ाम की खराबी। निज़ाम की खराबी क्या है कि जी, मुख्तलिफ लोग जो इस वक्त कारोबार कर रहे हैं वो सिर्फ अपना सोच रहे हैं, मुल्क और कौम का नहीं सोच रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मुल्क और कौम का कौन सोचेगा? ईमानदारी की बात अगर कहें तो वो ही हर आदमी जिसको भी आप बिठाते हो अपना सोचता है, क्योंकि यहाँ पेट्रियाटिज्म का नाम जो है ना वो खत्म होते आ रहा है, नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हुकूमत के पास तरीका क्या है? या तो आप अवाम को अमीर कर दें जी जी, ताकि ये गुर्बत खत्म हो जाए, और या तो आप इन्हीं अमीरों को और अमीर कर दें, गरीब को ही खत्म कर दे, जिंदगी खत्म कर दे। तो यहाँ पे अगर आपको गुर्बत खत्म करना है जी जी, तो बिजली कम करें ताकि गरीब आदमी के पास पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे तो वो फिर 20 रुपए की रोटी अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। यहाँ हेल्थ रिफॉर्म्स आए, अगर गरीब आदमी का मेडिकल सस्ता होगा तो वो सेहतमंद होगा तो काम कर सकेगा। एजुकेशन रिफॉर्म लाए, तालीम अगर होगी तो जाके वो स्किल्ड लेबर दुबई में कहीं पे भी काम कर सकेगा। यहाँ पे इन चीज़ों के रिफॉर्म को हम छोड़ के हम पिछले 16 महीनों में हर आदमी ये माशाल्लाह अपनी वकालत करते हैं, पीटीआई की ये करती है, पीपल्स पार्टी की, और कहते हैं ना कि अवाम सोच रही है कि हमारी वकालत कौन करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हुज़ैफा खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। सर बारी आ गई आपकी, जरा बता दीजिएगा सर, जितने सवालात नदीम बाकी मौलवी साहब ने किए हैं, ये जितने सवालात मैंने किए, जवाबात बारी बारी देंगे या फिर एक साथ? मैं मेरे ख्याल सारे से टाइम इतना है नहीं, मैं इसको शॉर्टकट में करूंगा। इनका यूथ में पीटीआई को जैसे मुझे लाना चाहिए था, बिल्कुल मुझे पीटीआई नहीं लेकर आई। मुझे पता है कौन लेकर आया? मुझे नून लीग की नफरत लेकर आई है, जहाँ पीपल्स पार्टी ने नफरत या इख्तिलाफ कहते हैं, नफरत इसलिए कि मेरे जैसे जवानों को
दुनिया में क्या इज्जत है पाकिस्तान की? बिल्कुल। जाते हैं अलग से लाइन करके खड़ा कर देते हैं, हमारे जाते हैं तो मजदूर जाते हैं। तो नफरत नहीं करूंगा सर, नफरत इख्तिलाफ बहुत छोटा वर्ड है। नफरत अच्छा। इसलिए कि आज हम जहां पे खड़े हुए हैं ये हमारे पिछले हुक्मरानों का किया। सर जी, ये अपने मुझे लीडर से नफरत- बिल्कुल सर ये चीज फौरी मुझे तौर पे आप मुतालबा करें ये कि चीज- नून लीग के जो वजीर सर, थे सर, अपनी काबीना में भरे हुए हैं, उनको निकाल के देखे बाहर मेरी फेंके एक ना, बात मुझे नफरत है उनसे। देखे मेरी एक बात सुने, जी। मेरी एक बात सुने। पूरे के पूरे कोई नहीं कहता कि सब के सब खराब है, बिल्कुल। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हर जगह होने चाहिए। काबीना में है। मेरी इन्होंने जिस तरीके की बात की है, अभी जो उन्होंने पहले अपने कमेंट पास किए, जिस तरह इन्होंने पीपल्स पार्टी के जितने मासूम हमारी पप्पो हैं, पप्पा भी हैं और जी बिलावल साहब के, और वो हमारे बिलावल साहब और जितने भी रहने, जितनी मासूमियत से उनका जिक्र किया है, अगर इतना दर्द पाकिस्तान का होता ना तो ये पीपल्स पार्टी छोड़ चुकी होती। अच्छा, दर्द किस चीज का होना चाहिए? पार्टी का सर, मैं आप पार्टी दर्द के रखिए, बालातर होकर आप बात PTI का करूंगा। दर्द रखिए। मैं पार्टी से बालातर होकर बात करूंगा। अगर मेरा कप्तान गलत करेगा, अभी टाइम भी है। करेगा। चलिए, 5 आप साल। बताएं, बहुत फाइनल अच्छी बात है, अभी भी सर, करेगा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। इन्होंने बोला, आज मुझे खुशी हुई। आज 1.5 साल के ऊपर तबसरे हो रहे हैं, 3 गवर्नमेंटें गुजर गई, उन पे कोई तबसरा नहीं। शऊर है, अच्छी बात है, होने चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। हम नहीं कहते हम कंप्लीट हैं, हमारे अंदर कमियां बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हमारा रुख ठीक है। उज़ैफा भाई एक मिनट, पेट्रोल महंगा हुआ, सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल हुआ, इंटरनेशनल मार्केट है। गलत बात है, सही बात है सर, चौराहे ना घुमाएं ना, बिल्कुल सही हुआ, बात है या गलत बिल्कुल बात है? हुआ। गैस महंगी हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई, बिल्कुल गलत है सही है? बिजली भी महंगी हुई, गलत है सही है? बिल्कुल हुई। गलत है या देखें, सही? गलत नहीं क्यों- सर, आप गलत मेरे किया सवाल का किसने? जवाब दे नहीं, देना नहीं, सर। महंगाई क्यों होती है? जवाब दे देना, हाँ या ना में जवाब दे दें, बिल्कुल सही हुई। या गलत? कौन डिनाई कर रहा है? सर सही या गलत? बिल्कुल सही। सही या गलत? सही। सही रीजन या गलत? रीजन सर रीजन के रीजन ऊपर क्या है? बाद में आएंगे लोगों ना, के पहले पैसे आप वापस बताएं नहीं मुझे करने। सर। नहीं, इन्होंने आप बहुत मुझे एक अच्छी बात बात बता की। देना। इन्होंने बोला उज़ैफा निजाम भाई, की नहीं, वजह से मैं महंगाई आगे नहीं है। बढ़ने दूंगा सर, मैं चौरंगी नहीं मैं घूमने आपको वाला। नहीं, मैं आप मुझे बता दें नहीं, सर, एक कमेंट के बाद आप बात करें। पैसे बढ़े निजाम- सही या गलत? बिल्कुल सही बढ़े, सब देने पैसे लोगों के, मुल्कों के सही पैसे सही वापस बढ़े, दें। very क्या nice। करें? क्या कौन बात कहाँ से है? लाएंगे? अच्छा। पैसे हम कहाँ से लेकर आए? ठीक है जी, ठीक है, मतलब गैस बढ़ी मेरी- सही हुआ, मे- पेट्रोल मेरी- बढ़ा सही हुआ, मेरी गुजारिश महंगाई हो गई सही हुआ, मेरी गुजारिश 2 बंदों ने खुदकुशी कर ली वो भी सही मेरी हुआ। एक बात गुजारिश सुने सर, जी। मेरी एक गुजारिश सुने। इन्होंने कहा निजाम की वजह से महंगाई हो रही है। ठीक है, मेरा कहना है प्रायोरिटी कर्जे लेकर, प्रायोरिटी की वजह से महंगाई हो रही है। कर्जे लिए हैं, तो वापस अपना- करने हैं, गैस से ही निकलेंगे ना, मोहम्मद कहाँ अली- से निकलेंगे? मोहम्मद अली। अच्छा। हमारी कोशिश, अच्छा मुझे बताएं, कर्जे हम किसने टैक्स ना लिए? लगाएं, हम कर्जे- टैक्स ना कर्जे लगाएं। किसने लिए? सर हम पिछली गवर्नमेंटों ने लिए लिए ना। हाँ। पिछली गवर्नमेंट के सरबराह कौन थे जिनसे आपको नफरत है सर? नहीं, बिल्कुल उससे है। पहले वाले जो थे वो साबिक सदर भी थे हमारे, आसिफ अली जरदारी साहब। बिल्कुल। सर जी पकड़े, निकलवाएं पैसा। कौन सी कानून की पाकिस्तान की किताब में ये लिखा हुआ है सर कि कोई भी लूटे, कोई भी घसूटे, निकालना आवाम की जेब से है सर? आवाम के मंदिर का घंटा है सर, आती है तो कोई भी बजा देगा। हमारी अंडर आती है कि हम उनको जाके बोले सजाएं, तो उनको नेब के मुकदमा, पहले इमरान खान ने तो कोई मुकदमा सर नहीं बनाया। प्रोसिक्यूशन आपका काम है ना? ठीक है, हम असिस्ट कर रहे हैं कोर्ट को, इट विल टेक अच्छा, टाइम। prosecution होती है, घर पे आके बैठ जाते हैं सर? इट विल टेक टाइम। अच्छा, आसानियां इस पे हैं, भी टाइम चाहिए? बिल्कुल टाइम लगेगा। हमारा मोहम्मद अली, निजाम प्लीज। 70 साल का निजाम 15 महीनों में अली जमा सर, नहीं होगा। एक मुतालबा मैं अली- भी कर देता हूं सर, तब तक फिर चोर चोर डाकू डाकू कहना छोड़ दें सर, जब अली- तक आप अली- लोगों को क्यों? टाइम चाहिए कि आप अली- लोग साबित ना कर दें कि मैं चोर तो और कह डाकू। रहा हूं पार्टी से बालातर होकर बात करनी चाहिए, किसी पे तनकीद नहीं। अवाम को ये चीज फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अली- पिछले अली- हुक्मरानों ने अली- कर्जा लिया, अली कर्जा बहुत वापस हो करना पड़ेगा। जी अति, अब आपकी बारी है। आप लोगों ने इतना कर्जा ले लिया, 30,000 अरब पे आज हमारा पाकिस्तान डुबो के रख दिया है। आप लोगों ने क्यों मासूमों को तंग देखिए, किया आपने? बहुत मासूम है, जी। इसमें कोई शक नहीं है। जो कंटेनर पे चेयरमैन साहब हुआ करते थे, उनसे ज्यादा मासूम तो कोई है नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कंटेनर पे खड़े होकर कहा करते थे कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर 12 अरब की करप्शन हो रही है। अच्छा। रोज की बुनियाद पर। ठीक है जी। तो एक सादिक और अमीन आया है, ठीक है, तो 12 अरब रोज की बुनियाद पर अगर करप्शन हो रही थी तो तकरीबन 1.5 साल के अंदर ये तो एक ह्यूज अमाउंट हो जानी चाहिए थी ना, बचत हो गई ना। बिल्कुल। तो ये पैसे भी अगर जमा किए जाते तो अच्छा खासा हमारा कर्जा उतर सकता था। ये है इनकी ईमानदारी। दूसरी ईमानदारी इनकी साबित हो गई कि 2018 ये जो अभी आपने देखा है कि करप्शन का रेट बढ़ा है। जी जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनकी इसकी रिपोर्ट दी, 10% 20% हो गया। इंटरनेशनल रिपोर्ट है इनकी। ठीक है। मेरे भाई दो लोग मौजूद हो, डिफेंड कर रहे हो, जरा रखो मतलब अपने आप को सुनने की सलाहियत भी रखो। बिल्कुल, अच्छा। ठीक है, भुगत भी तो रहे, अभी भी भुगतोगे, अभी क्या भी कहाँ भुगतोगे, अभी तो आपको पता चलेगा आगे। तो उस पर जो करप्शन हो रही है पहले से की निस्बत अब ज्यादा हो रही है, क्योंकि डाकू बैठे हुए ना, तो अब तो ज्यादा होगी। दूसरी बात यह कि यही खान साहब कहा करते थे कि जब महंगाई होगी
जब जुल्म तशद्दुद होगा अवाम पर, बिल्कुल, सोशल मीडिया पे देखा हुआ है उस वक्त जो है ना, समझो कि समझो एक मिनट, वजीर आजम चोर है, तो इसका मतलब है चोर है ना, चले, तो पूरे वो तो काबीना समेत चोर है। इंतहाई बचकाना सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अदी हालात कैसे हैं मुल्क के, अच्छे हैं या बुरे? देखिए हालात बुरे तरीन है, क्योंकि मईशत का बेड़ा गर्क है। तो आप लोग कौन सी कुंडली निकालने के लिए बैठे हुए? निकले सड़कों पर, आवाम की जमात, अवाम की जमात, बिल्कुल बिल्कुल अवाम की जमात निकलेगी विफाक की अलामत। देखिए मैं बिल्कुल है, बिल्कुल। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, इस्तिखारे में ना आ गया होगा। देखिए नहीं, हम इन चीजों से नहीं, इनकी मैंने आपको हर प्रोग्राम में कहती हूँ, इनकी औकात नहीं है। पीपल्स पार्टी डिक्टेटर के सामने नहीं झुकी, तो ये लोग क्या झुकाएंगे हमारी पार्टी को? और हम इनसे डरेंगे, हम इनसे खाइफ? बयानात तो ऐसा नहीं लगता। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं छोड़ो माजी को, आगे चलो। नहीं तो देखिए, आगे चलने का मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान, जो गलतियां किसी से भी हुई हैं, इन लोगों से तो गलतियां नहीं, गलतान हो रहे हैं। अच्छा, जो कुछ कर रहे हैं। अब अवाम को जिस नहज पे लाके खड़ा किया है, मुझे बताओ कि ये वो अवेयरनेस, जिसने थोड़ी देर पहले मेरा भाई कह रहा था कि बहुत अवेयरनेस दी, बिल्कुल जी अवेयरनेस दी है आपने। क्या ये अवेयरनेस दी है कि खान साहब फरमा रहे हैं कि मेरा गुजारा नहीं होता, महंगाई है, 2 लाख रुपए ले रहे हैं तो उनका गुजारा नहीं हो रहा? तो अवाम, गरीब अवाम जो मदीना की रियासत की बात करते हैं, तो मदीना की रियासत में क्या ये हुआ करता है? 2018 इंतखाबात हुए, 1.5 साल हो चुके हैं हुकूमत को। 1.5 साल के अंदर महंगाई है ना दी। बिल्कुल आपकी तरफ, एक सेकंड बात सुन लेना जी। 1.5 साल के अंदर ही महंगाई हुई है ना दी। फिर भी थर के अंदर जो बच्चे मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना। देखिए एक मिनट, आपने कहा थर के अंदर लोग मर रहे हैं, बिल्कुल, इधर देखें, भूख से मर रहे हैं। अच्छा, भूख से मर रहे हैं। मुझे एक मिनट, आप प्लीज, एंकर पर्सन है, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा सर्च करते हो, ठीक है? आप जाके एक सर्वे कर लीजिए कि क्या थर वो थर है, उसके अंदर क्या क्या सहूलतें सिंध गवर्नमेंट ने नहीं दी। इतने अच्छे हॉस्पिटल्स अगर आप सर्वे करें, सिंध गवर्नमेंट के अंदर हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होंगे। एक चीज, एक साल में 1,500 खुदकुशियां सिंध में हुई, इन्होंने देखिए प्रोग्राम 750 बच्चे मर गए। 100 दिन का कहा एजेंडा, 100 दिन में मैं ये सब कुछ कर दूंगा, फिर 3 महीने पे आए, फिर साल पे आए, फिर 1.5 साल। अब इनकी मासूम खातून फरमाती हैं कि 15 महीने या 18 महीने कुछ नहीं। उसकी स्टेटमेंट क्या है? आप सवाल सुने, देखिए आप कह रही हैं कि 1.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, जीरो ठीक है ना, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोगों ने तायद कर दी ना, आप लोगों ने तो 12 साल में कुछ नहीं किया। 12 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ ना किया होता तो तीसरी दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा वोट लेकर ना आई होती। सलामत रखे भुट्टो साहब को, जिनको अभी तक जिंदा रखा है। भुट्टो साहब इंशाल्लाह जब तक हमेशा रहेंगे, अल्लाह पाक मेरे वतन को सलामत रखे, जब तक रहेगा। और जो शऊर वाले लोग हैं, भुट्टो साहब की पार्टी को हमेशा नजरियाती तौर पर देखेंगे, और वो हमेशा आवाम की जड़ों में रहती है, रहेगी। अच्छा, इन जैसे लोग पाकिस्तान कायम है तब तक भुट्टो जिंदा है इंशाल्लाह। चले ठीक है, सिंध असेंबली के फ्लोर पे सोहराब खान सरकी साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है वो कायदे आज़म का पाकिस्तान ही नहीं है, टूट गया पाकिस्तान, कायदे आज़म का भुट्टो का पाकिस्तान है। वो शख्स जिंदा है और रहेगा अपने नजरियात की वजह से, आवाम की फलाह की वजह से, और हमेशा वही जिंदा रहता है जो बेहतर काम करता है। जी देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, 1947 से लेके अभी तक हमें सिर्फ कर्जे ही मिले हैं। वो वक्त भी हमने देखा है कि 60s के अंदर महबूबुल हक साहब ने दुनिया का अंदर हमारा एक नक्शा ही बदल दिया था और हम तरक्की कर रहे थे। सही, उन्हीं कर्जों के साथ वो वक्त भी हमने देखा है जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान के पास एक टेक्सटाइल मिल नहीं था, फिर भी उसके बाद वो टेक्सटाइल भाई, मैं समंदर को कूजे में बंद करने का शौकीन हूं, तो मैं आपको बताऊं सर, वो दौर ऐसा था कि एक बंदा कमाता था, सब खाते थे। आज सारे कमाते हैं, तब भी पूरा नहीं होता। वो दौर ऐसा था नहीं, ये मैं आपको बता दूं, ये दौर महंगाई हर दौर में होती है। बिल्कुल, बात ये होती है पॉलिसीज, वो महबूबुल हक की पॉलिसीज जो थी वो नुमाया नजर आती है। हफीज शेख साहब की पॉलिसी मुझे ना पहले नजर आ रही थी ना अभी नजर आ रही है। माजरत के साथ, जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाते जाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज की बढ़ते जाएगी, डॉलर को आप बढ़ाते जाएंगे। आपका जो इंपोर्ट है इस वक्त, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ऑयल कंजम्पशन कम हो गई है। 2017 से स्टैटिस्टिक उठा के देख ले, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ये कह रहा है कि 2018 में 2019 में हमारी ऑयल कंजम्पशन कम हुई है, ऑयल की इंपोर्ट्स कम हुई है। आज से पहले जितने भी हमारे जो अखराजात आते थे
वो ऑयल के ऊपर आते थे। दूसरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि ट्रेड्स क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, आज इंडिया में 6 रुपए पर यूनिट बिजली बिक रही है, पाकिस्तान के हिसाब से उसको कन्वर्ट करें तो 9 रुपए पर यूनिट बिक रही है। तो भाईजान, जब मेरा यहां पे फैक्ट्री ओनर 17 रुपए पर यूनिट दे रहा होगा, 18 रुपए दे रहा होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे एक्सपोर्ट करेगा? ये सारी पॉलिसीज जो होती है डिफाइंड होती है। अगर आप सब्सिडीज दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज चला रहे होते हैं, ताकि आप जो है प्राइवेट के साथ कंपीट ना करें, प्राइवेट को कंट्रोल करें। आज प्राइवेट आपकी माफिया बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आपके पास गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं है। आपका ट्रांसपोर्ट प्राइवेट चला रहा है, आपके हर इदारे प्राइवेट चला रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री आपके इदारे नहीं चला रहे, प्राइवेट चला रहा है। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक स्ट्राइक कॉल होती है तो आपकी हुकूमत आके खड़ी हो जाती है ट्रांसपोर्टर के आगे। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म नहीं है। आज अगर इन्होंने पहले ही दिन आते के साथ इन्होंने मैकेनिज्म स्टार्ट किया होता कि जी हम हुकूमत की अब कहते ना बेरोजगारी खत्म करेंगे, आप हुकूमत गवर्नमेंट जो फैक्ट्रीज लगाती है वो कैसे कमाने को नहीं करती है, वो करती है कि इकोनॉमी को बूस्टअप देने के लिए। हमारा फोकस शुरू से यही रहा है कि नवाज शरीफ ने ये गलत किया, पीपल्स पार्टी ने ये गलत किया, इस पे इल्जाम उस पे इल्जाम, और जो पॉइंट है इकोनॉमी की जी। उसके ऊपर आज तक किसी मिनिस्टर ने आके बयान नहीं दिया। चले ठीक है हुज़ैफा भाई। सर जी, इमरान खान साहब के हाथ में वो बंदूक है जिसमें सारे जले हुए कारतूस हैं और वो उससे धमकाए चले जा रहे हैं कि मार दूंगा। कप्तान पे भरोसा करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मतलब घबराना अब भी नहीं है? बिल्कुल नहीं घबराना। चले ठीक है। वजीर जितने भी मौजूद है सर, खुसरो बख्तियार साहब मुशर्रफ दौर में वजीर, पीपल्स पार्टी दौर में वजीर, नून लीग के दौर में वजीर, और आपके दौर में भी खुशकिस्मती से यही तो फर्क है। वजीर, देखिए, और बोल हमें दिया फर्क गया है। माजी की हुकूमतें छोड़ दी। हमें यही फर्क है कि हम इनके अपनों को पास जो नवाज आता है शरीफ वो बाद भूल जाता मेरिट है। की है। अगर वो अपनी मेरिट? जगह बिल्कुल मेरिट, अगर वो अपनी जगह अच्छा काम करें तो वेल एंड गुड, अच्छी अच्छा। बात। इनके पास आ जाए तो मेरिट भी अच्छा होता है ना। चले ये ठीक सब है, देखा बहुत तो पता ही शुक्रिया, नहीं है बहुत ना। शुक्रिया हुज़ैफा खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। नदीम बाकी मौलवी साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। अदी मुसरत नियाजी रहनुमा पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद थी। मामलात वहीं आ जाएंगे। मुज़ैका खेज बातें बहुत हो गई। आजकल तो सिर्फ लतीफ़े सुनाए जाते हैं, कभी इमरान खान साहब की शान में, कभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की शान में, कभी मियाँ साहब की शान में, और कभी कभी डॉक्टर फारूक सत्तार या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी याद आ जाते हैं। वैसे याद आने वाली चीज़ें तो नहीं है, लेकिन फिर भी मामलात इसी जानिब आ जाएंगे कि कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में किस किस्म की बेहतरी आने वाली है। फॉरेन ट्रिप से बेहतरी नहीं आने वाली, बेहतरी आने वाली है सही पॉलिसी से, सही सिमत से। अगर इस हुकूमत को अभी तक सिमत ही नहीं मिली है तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का वो बयान दुरुस्त है कि कोई रईस ज़ादे की औलाद यहां पर नहीं पलती कि जिसको पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह दे दिया जाए कि खुद ही सीख सीख के चलाना सीख जाएगा। लेकिन ये भी देखें, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिस पाकिस्तान को बना दिया गया उसके अवाम आज किस हाल में। बताया जाता है कि कब्र में सुकून है, लेकिन कब्र की जब तैयारी कर ली जाए, 2 लोगों ने खुदकुशी की और ठग करके प्राइस बढ़ा दिए गए डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर 900 रुपए, क्योंकि लोग उसी तरफ आ रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह।